Hello everyone, this is Payal. So in this video we will start the class 9th movement book का chapter 1 The Lost Child। जो बच्चा खो गया था उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी हेडलाइन जान लेते हैं। अ चाइल्ड गोज टू द फेयर विद हिज पेरेंट। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ फेयर यानी कि मेले में जा रहा था। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांटेड द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बच्चा जो था बहुत खुश था और एक्साइटेड था क्योंकि जो है उसको स्वीट्स दिख रही थी वहाँ पर और टॉयज़ दिख रहे थे जो कि वो उनको ख़रीदना चाहता था। लेकिन उसके बट हिज पेरेंट डू नॉट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट जो थे उसके लिए ये नहीं खरीदना चाहते थे। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन ऑल्सो ऑफर देम टू हिम। लेकिन उसने बाद में मना क्यों कर दिया जब और कोई उसको ये ऑफ़र कर रहा था चीज़ें जो ये मांग रहा था। तो चलिए इस स्टोरी के बेस पे समझते हैं कि उसने मने क्यों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का मौसम था यानी कि अभी सर्दियाँ जो है गई ही थी। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस एंड अलाइज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। अलाइज का यहाँ पर जो मतलब है ना, अलाइज यानी कि गली, एक नैरो पैसेज यानी कि एक पतली सी गली, इमर्ज्ड यानी कि जो है बन रही है वहाँ पर। गैली क्लेड ह्यूमैनिटी का यहाँ पर मतलब है हैप्पी, मतलब बहुत खुश इंसान, और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर उस पतली सी गली से बहुत सारे आदमी जो है निकल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वे कहीं एक जगह जा रहे हो। सम वॉल्क्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर्स हैड बीन कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स। कुछ जो है वे पैदल चल रहे थे, कुछ जो है हॉर्स पर बैठे थे और कुछ बैम्बू की इस तरीके के बैम्बू के वाहन पर चल रहे थे, कुछ बैलगाड़ी पर चल रहे थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज पेरेंट लैंग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफ्टर। एक बच्चा अपने पापा मतलब वो इतना खुश था कि अपने पापा की कभी पैरों के बीच से निकल रहा। ब्रिमिंग ओवर मतलब फुल ऑफ एक्साइटेड था वो, फुल ऑफ लाइफ, और बहुत अच्छे से मुस्कुराता हुआ चारों तरफ घूमता हुआ वो भी जा रहा था वहाँ पर जहाँ सब जा रहे थे। तो उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कैम हिज parent as he lagged behind fascinated by the toys in the shop that lined the way। उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ इधर आओ। क्यों क्यों दे रहे वे आवाज़? क्योंकि वो जो है पीछे रह जाता था। लैग्ड बिहाइंड का मतलब है जो है वाज लेफ्ट बिहाइंड यानी कि वो पीछे छूट जा रहा था। क्यों छूट जा रहा था? फैसिनेटेड बाय द टॉय इन द शॉप दैट लाइन द वे। फैसिनेटेड का यहाँ पर मतलब है अट्रैक्ट होना। वो अट्रैक्ट हो रहा था टॉयज से जो कि वहाँ पर शॉप्स पे लाइन से लगे थे, उससे वह अट्रैक्ट हो रहा था, इसीलिए वे पीछे छूट जा रहा था और उसके पेरेंट्स जो है आगे चले जा रहे थे। ही हरिड टुवर्ड हिज पेरेंट हिज फीट ऑबिडियंट टू देयर कॉल। जब उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई, वो एक संस्कारी बच्चा था। जो उसके फीट है वे भी जो उसके पैर थे वो ओबीडियंट थे, बिल्कुल संस्कारी थे, जो उसके पेरेंट्स की आवाज़ सुन के एकदम उसके पेरेंट की कॉल पे वहाँ चल दिए। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। जो उसकी आंखें थी, लिंगरिंग यानी कि घूरना, लॉन्ग टाइम तक देखना, और जो है रिसीडिंग यानी कि जो पीछे छूट रहे थे उन टॉयज़ को वो देख रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हर्ट इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कॉल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। जब वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, तो मतलब वो अपने डिज़ायर को छुपा नहीं पाया हर्ट से। मतलब वो बताना चाहता था कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो उसे पता था कि अगर मैं बता दूंगा ओल्ड कोल्ड स्टेयर रिफ्यूज़ल का ही उनकी आंखों से, मतलब वे मना ही करेंगे, उनकी आंखों से पता चलता था। मतलब वे पहले से ही ऐसा करते थे। ओल्ड कोल्ड यानी कि पहले से ही वो ऐसा करते थे, विदाउट फीलिंग एंड इमोशंस वे जो है आंखें दिखा देते और मना कर देते थे। उसको पता था कि मना होगी, फिर भी वो बेचारा बोल देता, आई वेंट दैट टॉय ही प्लेडेड। मतलब वो बोलता है, पापा मुझको ये प्लीज़ टॉय दिला दो ना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज्ड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। उसके जो पापा हैं वो आँखों को लाल कर कर, मतलब टायरेंट यानी कि क्रूशियल रूल, मतलब जो पहले से ही वे करते थे, उनका पुराना काम था ये कि आंखें दिखाना उनको। तो इस तरीके से उसका फैमिलियर था, वो मना ही कर रहे थे एक तरफ से, लाल आंखें दिखाकर अपने उसको मना ही कर दिया उसने।
His mother, melted by the free spirit of the day, was tending and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." मतलब उसकी जो मम्मी है वो पिघल गई थोड़ी सी कि आज ना इसको डांट लगे आज के दिन, तो वह जो है उसको बच्चे को बहलाने की कोशिश करती है, बोलती है कि मेरी उंगली पकड़ो, देखो पीछे तुम्हारे क्या है, देखो, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे पीछे क्या है। It was a flowering mustard field, peel like melting gold as he swept across miles and miles of even land. देखो कितना अच्छा सरसों का खेत है, माइल्स एंड माइल्स अवे, बहुत ही मील मील तक है, ऐसा लग रहा है कि सोने को छिड़क दिया हो इस फील्ड पर। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy पर्पल विंग्स, मतलब एक ड्रैगन फ्लाइज कुछ इस तरीके के होते हैं, उसके जो पंख थे वो बिल्कुल पर्पल विंग्स थे। इंटरकेप्टिंग द फाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, मतलब जो बीज थी, बटरफ्लाई थी और जो ड्रैगन फ्लाइज थी, ये सब जो है स्वीटनेस यानी कि नेक्टर ले रही थी उन फ्लावर से, उनके ऊपर जो है वे ड्रगलिंग यानी कि मतलब ऊपर उनके जो है चक्कर काट रही थी फ्लावर के। The child followed them in the air with his gaze. जो बच्चा था जब वे हवा में उड़ती थी तो उनको घूरता रहता था वे बच्चा। Till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. जब वे रुक जाती थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, वो बच्चा जो है उन ड्रैगन फ्लाइज को, बीज को पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, बट जैसे ही वो पकड़ता था एकदम वे उड़ जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड्स, लेकिन जब वो एकदम पकड़ने ही वाला था, देन हिज मदर गिव अ कॉशनरी कॉल, लेकिन उसकी मम्मी ने जो एकदम सतर्कता से उसको आवाज़ लाई, कम चाइल्ड कम, केम ऑन द फुटपाथ, मतलब उसकी मम्मी ने कहा आओ बच्चों आओ, जल्दी से रोड पर आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran toward his parent gaily and walked abreast of them for a while. Being, however, left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were trimming over from their hiding place to enjoy the sunshine. जब वो आ रहा था उस रास्ते से अपने पेरेंट्स के पास, तो वो फिर अट्रैक्ट हुआ। किससे अट्रैक्ट हुआ? जो रोड के साइड पे जो है इंसेक्ट्स निकल रहे थे, जो अपने हाउस से, मतलब जैसे कि चींटियों का हाउस इस तरीके का होता है, जब धूप आती है तो वो अपने हाउस से निकलती है, तो वो उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। जो भी इंसेक्ट्स निकल रहे थे अपने हाउस से इंजॉय करने के लिए सनशाइन को, तो फिर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। फिर उसके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई उसको, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वॉल। ही रन टुवर्ड देम, मतलब उसके पापा जो है वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, जो कि कुएं के पास था वो पेड़, और जो है उसके पापा ने, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ लगाई, वो एकदम से ही रन टुवर्ड देम, और उनके पास वो भागने लगा। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parent, he began to gather the raining petal in his hand. जब वो उस पेड़ के नीचे पहुंचा ही था, जो कि पत्तियां जो है उसके हाथों में जो है गिरने लगी, पत्तियां गिरने लगी उसके ऊपर से, तो वो उसको जो है चुगने लगा पत्तियों को हाथों में अपने। But lo, he heard the calling of dove and ran toward his parent, shouting, the dove, the dove. The raining petal dropped from his forgotten hand. मतलब जब उसने डव को देखी, उसकी आवाज़ सुनी, तो वो अपने पापा के पास भागने लगा, ये बताते हुए, देखो देखो पापा देखो द डव, द डव। और जो उसके हाथों में पत्ते उसने इकट्ठे किए हुए थे, मतलब उसने जो अपने हाथों में रखे हुए थे, वो भी जो है वो गिर गया और उसको वो भूल गया। Come child come, they called to the parent who had now gone running in wild capture round the banyan tree and gathering him up. बनियन ट्री। जो है फिर वो जो उसके पापा ने, जो उसके पेरेंट्स ने फिर उसको आवाज़ लगाई। अब वे क्या कर रहा था, अब जो है बनियन ट्री था ना, बनियन ट्री के चारों तरफ से कुछ वाइल्ड कैप्चर यानी कि कुछ मटेरियल जो है ये फिर से इकट्ठा करने लगा। उसके पापा की फिर आवाज़ आई, तो फिर वे दे टुक द नैरो वाइडिंग फुटपाथ विद लेड टू द फेयर टूवर्ड्स द मस्टर्ड फील्ड। लेकिन वे फिर जो है दोनों, फिर सभी जो फैमिली थी उनकी, वे जो है मस्टर्ड फील्ड के बीच से एक पतली सी रास्ता था, उसके थ्रू वे जाने लगे फेयर में। As they neared the village, the child could see many of other footpaths full of throngs converging to the wire port of the fair.
and feel at once repeated and fascinated by the confusion of the world he was entering। मतलब जब वो जा रहा था उन फुटपाथ पर और जैसे ही वो पहुंचने वाला था मेले में तो उसको बहुत सारे और भी ऐसे ही रास्ते दिखे जो मस्टर्ड फील्ड से आ रहे थे और वहाँ पर जो है एक भीड़ सी इकट्ठा हो रही थी, थ्रोंग यानी कि भीड़, कन्वर्जिंग एक जगह, सब कन्वर्ज थे एक जगह। तो उतनी ज़्यादा भीड़ को देख कर वे फैसिनेटेड, मतलब इतना कन्फ्यूजन सा हो गया, उसने पहली बार ही देखी होगी इतनी भीड़। तो फिर वो उसके मेले के अंदर जो है एंटर करते हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड पास्ड राउंड हिम। एक जो था बर्फ़ी, स्वीट मीट यानी कि एक हलवाई था जो कि जाते ही मेले में कॉर्नर पे उसकी दुकान थी, वे बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, और जो है बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी उसके काउंटर के पास। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विद लिव एंड सिल्वर गोल्ड। मतलब जो है उसके जो काउंटर के अंदर जो था एक आर्किटेक्चर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था मिठाइयों से, जैसे कि इस तरीके से, और जो है वे सजी हुई थी सिल्वर कलर के पेपर से इस तरीके से, और जो अंदर उसके डिज़ाइन से बन रहे थे। जो द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटरिंग फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। जब जो है उसके बच्चे की जो है माउथ वाटर करने लगा और मतलब उसकी जो है बर्फ़ी जो स्वीट फेवरेट स्वीट थी उसको देखकर उसका जो मुंह है वो पानी देने लगा। आई वांट दैट बर्फ़ी, वो बोलता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, मतलब अपने आप से ही वो फुसफुसाते हुए बोलता है कि आई वांट दैट बर्फ़ी, बट ही हाफ नो एज ही begged that his appeal would not be heeded because his parent would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved। मतलब जब वो बर्फ़ी को अपने आप से कह रहा था कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसको पता था अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेगा ये कि मुझे बर्फ़ी चाहिए तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बोलेगी कि तुम तो बहुत लालची हो, तुम तो बहुत ग्रीडी हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसको पता था कि मना होगी तो वे जो है बिना आंसर सुने बिना कहे वो जो है चल दिया बेचारा बच्चा। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, लेकिन एक माला बेचने वाला फिर नेक्स्ट टाइम अगले जो है एक माला बेचने वाला आया तो वे बोल रहा था कि गुलमोहर की माला। The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured। मतलब जो है उसकी जो बास्केट थी फ्लावर की जो वहाँ पे वे बेच रहा था, फिर वो उसको थोड़ा सा पास गया और फिर अपने आप से हाफ मर्मर्ड यानी कि अपने आप से ही कहने लगा, बड़बड़ाने लगा, आई बाय दैम दोज फ्लावर, मतलब ये जो है बड़बड़ाने लगा, सॉरी, आई वेंट दैट गार्लैंड, मुझको ये माला चाहिए। बट ही वेल नो हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे हैड चीप, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। लेकिन उसको पता था कि जो उसके पेरेंट्स है फिर से उसको मना करेंगे, वे बोलेंगे कि ये क्या चीप सी है तो एकदम से टूट जाएगी, और जो है वो फिर से किसी आंसर के सुने बगैर ही वो चल दिया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पेल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक डंडे से बंध हुए बैलून थे, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, इस तरीके के बैलून जो है एक बैलून सेलर बेच रहा था। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड he was filled with an overwhelming desire to process them all। मतलब उसके मन में एक इच्छा सी जगी कि इन जो रेनबो की तरह ये बैलून्स दिख रहे हैं इनको जो है उसको लेना है। बट ही वेल नो हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द बैलून, लेकिन उसको अच्छे से पता था कि जो उसके पेरेंट्स है वो उसको नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, सो ही पार्ट ऑन फर्दर। मतलब उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि अब तो तुम इतने बड़े हो गए, अभी बच्चे नहीं रहे, तुमको बैलून से खेलोगे, तो लेकिन ये फिर भी बेचारा जो है चल दिया किसी जो है आंसर का वेट किए भी नहीं। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विद कोल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। मतलब जो है कि स्नेक चार्मर था इस तरीके का, वे जो है अपने हाथ में जो है बीन ले रखी थी उसने हाथ में, और एक बास्केट में स्नेक था इस तरीके से।
It had raised in a graceful bend like the neck of a swim, while the music story is invincible ear like the gentle rippling of an इनविंसिबल वाटरफॉल। मतलब जब वे बीन की आवाज़ सांप के कानों तक जाती तो वे एकदम से नाचने सी लगता, स्वैन अप करने लगता जैसे कि बीन बजती है सांप के आगे। बट नोइंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉल्स म्यूज़िक, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स जो है मना करेंगे उसको कि ये जो है स्नेक चार्मर के पास मत जाओ, ये आवाज़ मत सुनो। एज द स्नेक चार्मर प्लेट जो ये बजा रहा था, तो फिर वो और आगे चल दिया, ही प्रोसीड फर्दर, मतलब वो और आगे चल दिया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फुल स्विम, मतलब एक उसको अब झूला दिखा, राउंड अबाउट इस तरीके का होता है, उसको एक झूला दिखा। मैं उसमें जो है मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द वाइल्डिंग मोशन श्रिंक्ड एंड कायर्ड एंड ड्रीजी लाफ्टर, मतलब उसमें मैन बैठे थे, वुमेन बैठे थे, चिल्ड्रंस भी बैठे थे उस झूले में, और जो है वायर की मतलब गोल गोल घूम रहा था, वाइल्डिंग मोशन हो रहा था उसमें, और जो है जो बच्चे जो उसमें बैठे थे सब वो जो है हंस रहे थे, कोई चीखें मार रहा था, और अच्छे से उसका मन जो है बहक गया उसको देख के। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। जब उसने बच्चे ने देखा उनको अच्छे से, तो उसने एक रिक्वेस्ट की अपने पापा से, आई वेंट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। उसने एक रिक्वेस्ट की अपने पापा से, मम्मी से, कि मुझको इस पे बिठा दो, राउंड अबाउट पे मुझे झूलना है प्लीज़ फादर मदर, मतलब उसने अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उसके मम्मी पापा ने उसको जो है बिठाया है या फिर नहीं बिठाया राउंड अबाउट इस झूले पर। तो आपको कैसे लगा पार्ट 1 ज़रूर बताना कमेंट करके, और घंटी को बजाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। बाय, नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही आएगा, इंतज़ार करिएगा।